हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। वेलकम बैक टू द इंडियंस फैमिली न्यू के ब्लॉग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे जहाँ भी होंगे, और हम लोग भी बहुत अच्छे से हैं। तो आज है संडे का दिन और आज मैं आपके साथ अपना संडे का दिन शेयर करने वाली हूँ। और यहाँ आप देख रहे होंगे कि दूध और केसर डाल के मैंने उबलने के लिए छोड़ दिया है। ये चावल है भिगो के रखा है, खीर बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने सुबह सुबह खीर ही बनाया है क्योंकि आज हमारे यहाँ बहुत ही स्पेशल से गेस्ट आने वाले हैं। और यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट डाला है। जब चावल उबल गया है खीर में तो ड्राई फ्रूट डाल दिया है कि इसको पीस के डाला है क्योंकि छोटे बच्चे भी हैं साथ में, तो किसी को चोक ना लग जाए, गले में अटक ना जाए कोई चीज़। तो इस वजह से ठंडी ठंडी खीर जो है अच्छी लगेगी, ये सोच के बनाया था मैंने। और इसको बस ठंडा करके फ्रिज में रख दूँगी। तो खाने के टाइम के बाद जब ये खाना होगा तो तब तक ये अच्छी सी चिल्ड हो जाएगी। मेन ऑयल यहाँ मैं बना रही हूँ आलू और शिमला मिर्च की सब्ज़ी। रेसिपी मैंने कोई जो है डिटेल में रिकॉर्ड नहीं किया है। इस रेसिपी को मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया है। अगर किसी को चाहिए होगा तो कमेंट करके बताइएगा। मैं किसी ब्लॉग में फिर से एक बार बनाकर आपको डिटेल में बता दूंगी कि मैंने आलू शिमला मिर्च कैसे बनाई थी। और ये सब्ज़ी भी अच्छी बनी थी, लेकिन वही है कि पनीर एक जो है मेन सब्ज़ी था। तो जब पनीर बनता है तो फिर बच्चों को और सबको पनीर ही अच्छा लगता है ज़्यादा। हालांकि मैंने बड़ों के लिए ये बनाई थी, मुझे मालूम था बच्चे शिमला मिर्च नहीं खाएंगे, खासकर मेरे बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं खाते हैं शिमला मिर्च। और बस यहाँ पे मैंने सब्जी भी छौंक दिया है। तो थंबनेल से तो आपको पता ही चल गया होगा कि स्पेशल क्यों हो रहा है ये ब्लॉग, क्योंकि यस हमारी प्यारी सी दीपिका आई है, फैमिली आए हैं, बच्चे आए हैं। और उससे भी ज़्यादा स्पेशल था कि भैया का 40th बर्थडे था। और ये बिल्कुल नहीं मालूम था मुझे, बिल्कुल एकदम मतलब एंड ऑफ द टाइम पे मुझे पता चला कि उनका बर्थडे है। तो वो लोग आ रहे हैं और फ्रेंड्स लोग आ रहे हैं घर पे। और बस खाना सब बन गया है। मैं दिखा देती हूँ क्या क्या बनाया है। खीर बना दिया है ठंडा होने के लिए, रख दिखा देती हूँ। यहाँ दाल है, ये मूंग मसूर वाली दाल है। यहाँ पे मैंने बनाई है शाही पनीर। यहाँ पे राइस है, आटा बना दिया है। एक सब्जी अभी मैंने ये आलू शिमला मिर्च की छौंकी है बस, और चाय उधर चढ़ा दिया है। और दिखाती हूँ, यहाँ पे रायता है और साथ में सैलड है। यहाँ पे खीर रखी है। तो यस भी नहीं ठीक किया है, हल्का सा बस मैसी सा बना लिया है। खाना इतना रेडी हो गया है फिलहाल के लिए। चलो तो चलिए आपको बता देती हूँ कि मैंने शाही पनीर कैसे बनाया था। तो यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून ले लिया है ऑयल और 1 ही टेबल स्पून मैंने यहाँ पे देसी घी लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बटर नहीं यूज़ किया है, उसकी जगह घर का बना मैंने घी लिया है। फिर ज़ीरा डाला है और इसमें तेज़ पत्ता है। खड़े मसाले में मैंने यहाँ पे जो है बड़ी वाली इलायची है, हरी वाली इलायची है, लौंग है, चक्रफूल है और थोड़ा सा दालचीनी होगा, लेकिन दालचीनी अभी आपको बाद में दिखेगा। यहाँ मैंने नहीं डाला है, भूल गई थी मैं डालना। तो जब मुझे याद आया तो मैंने फिर तुरंत निकाल के दालचीनी डाला। और तेज़पत्ता आई थिंक मैंने बताया है, तो बस तेज़पत्ता यही इतना गया है खड़े मसालों में। इसको अच्छे से क्रैकल हो जाने दिया है। फिर यहाँ पे मैंने जो अपना ओनियन होता है वो डाली। ये देखिए मैंने दालचीनी अब डाला है। यहाँ पे मुझे याद आया कि दालचीनी तो मैंने डाला ही नहीं। उसके बाद यहाँ ओनियन डालने के बाद मैंने ज़्यादा इसको नहीं भुना है। इसमें गार्लिक और जिंजर का पेस्ट मिला दिया है। आप चाहें एक साथ मिला सकते हैं पीस के। मैंने अलग अलग क्यूब बना के रखा है तो वही मिला दिया है। उधर में हमारा जो है ओनियन अच्छे से जो है थोड़ा सा ट्रांसलूशन होने तक वो भुन जाएगा। बहुत ज़्यादा उसे नहीं भूनना है, नहीं तो फिर कड़वापन आने लग जाता है। और यहाँ मैंने दही लिया है। मैं क्रीम का इस्तेमाल कम करती हूँ शाही पनीर में।
उसका 2 रीज़न होता है, क्योंकि ये फ़ैट फ्री दही है और घर का बना नहीं है, फ़ैट फ्री मैं टेस्को वाला लेकर आती हूँ, वही है ये। इसमें मैंने सारे जो है स्पाइसेस होते हैं वो मिला दिए हैं। उससे क्या होता है कि एक तो आप ज़्यादा जो है क्रीम वगैरह से भी बचते हैं, फ़ैट फ्री होता है सब्ज़ी आपकी, ज़्यादा फ़ैट वगैरह नहीं जाता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो नहीं होता है। और जो दही होता है वो हमारा मसाला जो और चीज़ें होती हैं ना उसको भुनने में भी हेल्प करता है। उसमें जो ऑयल निकलता है, यानी कि घी जो निकलेगा, ऑयल कह रही हूँ, जो उसमें घी निकलेगा अभी भुनते भुनते, उसी भुनने से घी के सहारे से वो अच्छे से जो है हमारा मसाला भुन जाएगा। और ये देखिए ज़रा मसाले की कंसिस्टेंसी कैसी दिख रही है, कितना अच्छा लग रहा है मसाला देखने में। तो बस इसको मसाला को जितना भुनेंगे, सब्जी हो या कोई भी चीज़ हो, उतना ही मतलब टेस्टी बनेगा। तो मसाला भुनना ही इसमें सबसे बड़ा कमाल होता है। और दही डालने के बाद अच्छे से इसको चलाते रहना है कि कहीं फट ना जाए। और उसके बाद यहाँ काजू डाल दिया है, टमाटर डाल दिया है। काजू टमाटर डालने के बाद ज़्यादा देर इसको नहीं पकाना है, बस तुरंत पानी डाल देना है और थोड़ा सा नमक डाल देना है कि टमाटर जो है यहाँ पे अच्छे से गलना शुरू हो जाए जल्दी से। पानी मैंने डाल दिया है, मसाला जलने नहीं पाएगा। और ये देखिए जब मसाला थोड़ा सा जो है पानी में मिल गया है अच्छे से और टमाटर होने लग गया है, तब मैंने इसको हैंड ब्लेंडर के सहारे से इसी में ब्लेंड कर दिया है। आप चाहें तो इसको ठंडा करके मिक्सी में भी पीस सकते हैं। अब यहाँ मैंने छान दिया है, इसको छन्नी से ड्रेन आउट किया है कि जो नीचे खड़ा मसाला जो भी मैंने डाला है ना वो निकल आए। और उसको फिर मैं एक बार पका के फिर से मैं उसको छान लूँगी। उस तरीके से मैंने फिर छान के उसी कढ़ाई में वापस से डाल दिया है। अब यहाँ पे मैं पनीर के टुकड़े डाल दे रही हूँ। मैंने यहाँ पे डायमंड शेप में पनीर कट किया है, और अगर आप बना रहे हो मेरे तरीके से किसी भी शेप में कट कर सकते हैं पनीर को। और ये देखिए बहुत ज़्यादा नहीं उबालना है, बस इतना ही उबालेंगे जितने में ग्रेवी रस बस जाए इस पनीर के अंदर। और बाद में मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी डाल दिया है और सबसे लास्ट में यहाँ पे क्रीम डालूँगी। अब क्रीम मैंने बहुत ही कम इस्तेमाल किया है, 1 टेबल स्पून के करीब ही क्रीम डाला होगा। तो जो मैंने शुरुआत में दही का यूज़ किया था ना वो क्रीम का रिप्लेसमेंट ही था, इसी वजह से क्रीम की ज़्यादा ज़रूरत यहाँ नहीं पड़ेगी। तो हम फैटनिंग से भी बचते हैं, क्रीम को ज़्यादा यूज़ नहीं करते यहाँ पे। बस हमारा शाही पनीर रेडी है, सबसे लास्ट में इसीलिए मिलाया था और उसे उतार दिया है। और यहाँ मैंने रायता बनाया है, खीरे का रायता है ये, कद्दूकस करके दही में मिलाया है और घी में जो है जीरे का तड़का लगा के इसको जो है रायते में मिला दिया है। थोड़ा सा पिसा हुआ जीरा यहाँ पे लूँगी, ये भुना जीरा है। और साथ में जो है मैंने यहाँ पे रायता मसाला लिया है, वो भी मैंने इसमें शामिल किया है और नमक डाल दिया है। मैंने यहाँ पे नॉर्मल सॉल्ट का ही यूज़ किया है, आप चाहें तो अगर काला नमक भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं था अच्छी तरीके से कि भैया को काला नमक अच्छा लगेगा कि नहीं। तो मैंने जो है मतलब काला नमक नहीं मिलाया, मेरे पास था लेकिन मिलाया नहीं मैंने, हालांकि अच्छा लगता है। लेकिन ये जो रायता मसाला है ना इसमें सब कुछ मिला हुआ है, तो बहुत ज़्यादा जो है टेस्ट भी नहीं आएगा। और तड़के में अगर आप चाहें तो जैसे सूखे वाले मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सूखा मिर्च होता है उससे जीरा और सूखी मिर्च से तड़का लगा सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं लगाया है कि कहीं बच्चे ना लें, क्योंकि मेरी प्रियंका थोड़ा थोड़ा चिली फ्लेक्स के साथ जो है पिज़्ज़ा वगैरह खा लेती है और अदबी भी खाती है। तो चिली फ्लेक्स बच्चे थोड़े बड़े वाले जो हैं वो ले लेते हैं, तो मैंने हल्का सा चिली फ्लेक्स ही खाली डाला है। और बस अब यहाँ चाय चढ़ा रही हूँ, क्योंकि मेरी बात हो चुकी है दीपिका से, वो आ रही है, रास्ते में है, पहुँचने वाले हैं वो लोग। किचन वगैरह मैंने क्लीन कर दिया है और खाना मेरा सब कुछ बन के रेडी है। तो जो जो दिखाया मैंने सब बनाया था, बाद में रोटियां हमने सेक ली हैं जब आए हैं वो लोग। तो चाय यहाँ चढ़ाया था और इस टाइम तक मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि भैया का बर्थडे है, वरना मैं फिर छोले भटूरे बना लेती या कुछ और स्पेशल बनाती, लेकिन मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था। मैंने सोचा कि गर्मी है, हल्का फुल्का ही खाना बनाती हूँ, तो इस वजह से पूरियाँ वगैरह ये सब हैवी हो जाएगा। बाद में मैं फिर बहुत पछताई कि मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था, नहीं तो मैं कुछ और स्पेशल तरीके से उनका बर्थडे मनाती। तो बस यहाँ चाय चढ़ा दिया है, गैस वगैरह क्लीन कर दिया है, सारा खाना जो है एक तरफ कर दिया है सेकंड काउंटर पे।
और बस अभी वो लोगों का इंतज़ार है, वो लोग आ जाएं जल्दी से, और इंतज़ार का ही टाइम जल्द नहीं कटता। मुझे जो है, मैंने फ़ोन भी नहीं किया था क्योंकि मुझे पता था कि जब जिन दीपिका ने मुझे बताया कि वो लोग आने वाले हैं, तभी से मतलब ये तो कंफर्म था। लेकिन मैं बार बार पूछ के उनको परेशान नहीं कर रही थी कि आप आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो। अगर मैं उन्हीं के फ़ोन का वेट कर रही थी कि अगर कैंसिल करना होगा या कोई प्रॉब्लम होगी या मान लो नहीं आना होगा तो बता ही देंगे। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरा तैयार थी कि हाँ, वो आने वाले हैं संडे को। हालांकि दीपिका ने मना करा था, फ़ोन करा था जब, कि कहीं बाहर चलेंगे खाना खाने तो लंच वगैरह मत बनाना। लेकिन मेरा मन नहीं माना। मैंने कहा नहीं, जब हमारे घर कोई आ रहा है, जो भी है जैसे भी है, मैं करूँगी, घर पे ही खाना बनाऊँगी, बाहर बाद में देखा जाएगा फिर कभी। और जब भैया का बर्थडे सुना तब तो बाहर जाने का कोई चांस ही नहीं है। कुछ ना कुछ जैसे तैसे करके तो इंसान करता ही है। और यहाँ तो डे 1 से जब से चोट लगी है या ऑपरेशन करा कर आई थी बच्चों का के टाइम पर, तब भी खड़े होकर मैंने कभी फ्रोज़न रोटी तक अपने घर में नहीं बनाया है, चाहे खुद के लिए हो चाहे दूसरों के लिए हो। तो फिर मैं उनको भी कैसे बाहर खाना खिलाती ले जाके। और काम कहाँ मानता है, काम तो चाहे जितना भी करो कम है। डे 1 से जब से चोट लगी है या हॉस्पिटल से आई हूँ या बच्चों के टाइम ऑपरेशन कराया है, मतलब घर में काम किया ही किया है। लोग जो है जैसे ऑपरेशन के बाद महीनों महीनों उठते नहीं बिस्तर से, और यहाँ तो जैसे हॉस्पिटल से घर आई या हॉस्पिटल में ही खुद लुक आफ्टर करना बच्चों का, उनका नैपी चेंज करना, उनके लिए सब करना उठ के बिस्तर से, तो ये सब हॉस्पिटल से ही शुरू हो जाता है और फिर घर आके भी करना ही होता है। तो कहा मैंने कि कभी मैंने फ्रोज़न अपने फैमिली को रोटी तक नहीं खिलाई है। आजकल जो रोटियां आती हैं ना फ्रोज़न, वो जो है तक नहीं मैंने कभी अपने फ्रिज में डाला है। तो फिर हमारे घर कोई आ रहा हो और वो भी कहते हैं ना, अतिथि देवो भव, तो जो भी है रूखा सूखा जैसे भी है मैनेज तो हो ही जाता है। तो बस यहाँ ये लोग आ चुके हैं, हम चाय बाहर पी रहे हैं अपना, और बच्चों को भी दे दिया है खाने पीने को। वेदर भी अच्छा था तो हमने बिल्कुल चाय वगैरह सब बाहर ही पिया, और धूप का भी जम के फ़ायदा उठाया, इस वेदर का भी फ़ायदा उठाया। ऐसे वह मौसम कहाँ मिलते हैं। लेकिन हवा बहुत जो है तेज़ चल रही थी, आपको दिख ही रहा होगा कि पेड़ पौधे कितने हिल रहे हैं। और बच्चों ने तो कोहराम मचा के रखा हुआ है, कहीं ये उठा के ले जा रहे हैं, कहीं वो उठा के ले जा रहे हैं। खाते पीते ये कुछ नहीं है, गिराते सबसे ज़्यादा हैं। तो आधा ध्यान तो इन्हीं के ऊपर रखना पड़ता है। और हमारी ये जो दो बड़ी बेटियां हैं, इनको जो है आज इनके पापा ने बुला के, प्रियंका के पापा ने बुला के दोनों की हाइट नापी। तो अद्वी जो है प्रियंका से भी लंबी निकली। वो प्रियंका भी अपने पापा की हाइट को गई है, लेकिन भैया जो है और ज़्यादा लंबे हैं, तो इस वजह से अद्वी जो है पापा को ही अपने पड़ी है। तो यस, यहाँ पे बातें हम लोगों की होती जा रही हैं और चाय भी हम यहीं इंजॉय कर रहे हैं। साथ में यहाँ पे मेरे वही एक्सीडेंट की बात हो रही थी। दीपिका की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी आने के बाद से, तो हॉस्पिटलाइज्ड ही थी ये, और हॉस्पिटल आते जाते ही इनका टाइम बीत रहा था। तो टाइम ही नहीं मिल पाता है यहाँ एक दूसरे के पास। हम लोग दूर भी रहते हैं तो ऐसे बराबर से जल्दी जल्दी मिल भी नहीं सकते। तो यस, अभी उसको जैसे ही थोड़ा वो नॉर्मल हुई है, वो आई है। वो लोग एक्चुअली आए थे कैम्ब्रिज, और मेरे मन में एक पॉइंट पे कहीं लग रहा था कि ऐसा तो नहीं कि वो लोग कैम्ब्रिज आए हुए हैं। लेकिन क्योंकि मैं फिर बीच में फ़ोन करके बात ही नहीं करी, तो मुझे कुछ पता ही नहीं था कि क्या प्लानिंग है क्या है। बस उसने कह दिया कि हम आ रहे हैं, मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। तो मैं अपना कोई भी प्लान ऐसे नहीं बना सकती थी विदाउट उसको बताए हुए। तो मुझे ये तो पता ही था कि वो आ ही रहे हैं। यहाँ मैं आपको मेनवाइल बता देती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। तो भैया का था 40th बर्थडे, तो मैंने भैया को टीका किया। हमारे यहाँ टीका करना बोलते हैं। मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है कि हम लोगों के यहाँ केक वगैरह ज़्यादा नहीं कट करते हैं। मेरे यहाँ नहीं होता है, हमारे पंडितों में पूजा पाठ पर ही ज़्यादा विश्वास करते हैं। मैं अपने बच्चों का भी पूजा ही करती,
हूँ हमेशा। केक वगैरह बाद में कट जाता है, वो तो अलग की बात है, लेकिन पूजा से ही सेलिब्रेशन होता है, भगवान के आशीर्वाद से। तो यहाँ बस भैया को भी मैं अपना घर जैसा फील कराने की कोशिश कर रही हूँ। वो इंडिया में होते तो शायद आज के दिन उनके साथ वहाँ भी ऐसे ही होता। घर पे होते तो बच्चियाँ कर देती, दीपिका कुछ ना कुछ तो करवाती ही, लेकिन पापा का भी उनके ऐसे हो गया था तो शायद ये सब ना होता वहाँ पे। तो बस हमारे यहाँ जो रीति रिवाज है मैं उसी को फॉलो करती हूँ, और हमारे यहाँ मेहमानों का भी स्वागत टीका से ही होता है। तो जैसे कोई आता है ना, तो पहले जो है सबसे पहले स्वागत जो उसका होता है वो आरती से ही होती है, टीके से होती है। अब आप सोचेंगे कि भैया का बर्थडे है तो मैं दीपिका का टीका क्यों कर रही हूँ, क्योंकि अभी इनका कुछ दिन पहले अप्रैल में इनका एनिवर्सरी गया था 15th। तो उसका भी मैंने यहाँ पे टीका कर दिया, क्योंकि दीपिका को मैं अपने बहन की तरह मानती हूँ, और 2 साल मैं उससे बड़ी भी हूँ, 3 साल आई थिंक 3 साल मैं उससे बड़ी हूँ। तो मैं बस उसी फ़र्ज़ को अदा कर रही हूँ ये चीज़ें करके। हालांकि मेरी भी एनिवर्सरी गई है, और जब इस परदेश में आपको इस तरीके का फैमिलियर बिहेवियर मिलता है ना, तो बहुत ही मतलब दिल को तसल्ली होती है, बहुत अपनापन सा लगता है। और ये सारी चीज़ें वहीं हो पाती हैं जहाँ आप किसी को दिल से अपना मानते हो। और उस समय तो मुझे नहीं याद था, लेकिन जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इस वीडियो का, तो मैं याद आया मुझे कि आज अगर मेरा भाई ज़िंदा होता तो आज उसका भी बर्थडे होता, 40 का वो भी हो गया होता। और क्योंकि वो भी मुझसे 2 साल का छोटा था, तो यस वो भी आज 40 का हो गया होता, बाल बच्चे सब होते उसके। उसके बाद अब आ जाते हैं हम लंच की तरफ, और लंच मैंने यहाँ पे पहले बच्चों को हमने लगा दिया है। और खाने में मैं फिर से बता देती हूँ कि क्या बनाया था, आपको दिखाया ही था स्टार्टिंग में। तो स्टीम राइस है यहाँ पे, और शाही पनीर है, मूंग मसूर की दाल है, शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी है, खीर बनाया था, खीर यहाँ नहीं है, फ्रिज में ही है, और रायता है। यहाँ रायता भी अभी नहीं है, ला ही रही थी सब, तभी बच्चे आके बैठे हुए थे तो फिर सब खाते गए। और रोटियां भी थी, रोटियां भी बना बना के दे दी, कि मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया फिर एंड ऑफ द टाइम पर। ये तो इतना क्लिप दीपिका ने रिकॉर्ड किया था, तो बस मैं उसी से लेकर ऐड कर दी हूँ यहाँ पे। फिर यहाँ लंच हो गया है, और अब डेजर्ट की बारी आ रही है। खीर बनाया तो था मैंने, केसर खीर बनाया था, बट भैया ने कहा नहीं पेट बहुत भरा हुआ है, केसर खीर नहीं खाएंगे। और फिर ये आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम और गुलाब जामुन फिर मैंने सर्व किया उनको सबको। और बिकॉज़ गुलाब जामुन तो आपको पता ही है कि उस दिन मैंने बनाया था जिस दिन हमारी एनिवर्सरी थी, मंडे को, यानी कि लास्ट मंडे को। तो ये इतना बचा हुआ था, हमने कहा चलो यही सर्व कर देते हैं, और सबको पसंद भी आई। और यहाँ दीपिका आपसे हेलो कर रही थी, कैमरा थोड़ा नीचे था तो मैंने उठा दिया कैमरे को कि उसका भी फेस दिख जाए आप लोगों को। मुझे तो मतलब धूप में बैठने का इतना मन करता है, पर मुझे तो ये पोलन है फीवर ना, एकदम से आँख से पानी, जुकाम सा ये तो हो कुछ जाता लेना है। पड़ता होगा ना एक अगर वो सिट्राजीन है, पर दिक्कत ये है सिट्राजीन लो तो मुझे फिर वो नींद इतनी आती है, नशा सा हो जाता है उसका, तो वो भी नहीं मुझे सही लगती है इन दिनों। बस मतलब बाहर भी इसीलिए नहीं निकला जाता, पोलन की इतनी दिक्कत है। तो किसी बच्चे का सोने का कोई मतलब नहीं है, कोई नहीं सोएगा, वो तो दोनों आई थिंक 6 बजे के उठे हुए हैं, उनको तो नींद नींद। तो लेट उठी है, तो 9 बजे करीब उठी है, पर वो है कि अब ये वापसी जाते हुए गाड़ी में सोएगी, फिर रात को फिर दिक्कत करेगी। अच्छा है बच्चे गाड़ी में सो मेरी जाते हैं। दोनों तरीके से नहीं, फिर रात को नहीं सोएगी मेरी। तो यहाँ पे अब हम लोग आइसक्रीम का आनंद ले रहे हैं धूप में बैठकर। और आइसक्रीम यहाँ कोन वाली भी चल रही है साथ साथ, सबको कोन, बच्चों को जो है कोन वाली आइसक्रीम हमने दे दिया था। ये हमने मैंने बनाई नहीं थी, ये स्टोर बॉट ही थी। गुलाब जामुन बनाया था उस दिन, एनिवर्सरी के दिन, मंडे को थी ही, अभी लास्ट मंडे को हमारी एनिवर्सरी गई है, आपको पता ही है। तो बस उसके बाद फिर यहाँ थोड़ा सा बर्तन भी था पड़ा हुआ, वो भी निपटाया, क्योंकि काफ़ी बर्तन था, तो इतना मेरा मशीन तो छोटा है ना, उतना मशीन में जाता नहीं बर्तन। फिर मैं और दीपिका थोड़ी देर के लिए बच्चों को लेकर ऊपर चले गए थे, और रूम में जाके अपना सो रहे थे, बच्चों को सुलाया। लेकिन
हम कहाँ सोने वाले थे, और जब जहाँ दिल मिले होते हैं वहाँ जो है दिल की बातें भी जो है मिल ही जाती हैं। तो बस हमने एक दूसरे का दुख दीरत बांटा एक दूसरे के साथ, और उसके बाद नीचे आए हैं अब, और चाय का टाइम हो गया है। तो चाय हमने बनाना शुरू किया है। बच्चों से पूछा तो ये लोग बोले दूध नहीं लेना, कुछ नहीं लेना। इन लोगों ने कुछ ने कुकीज़ लिया, कुछ ने बिस्किट्स लिए। चाय वाय बना के लेकर आए यहाँ पे, तो देखा ये दोनों लोग भैया और हमारे पतिदेव सो गए थे यहीं पर कृष्ण को लेके। तो बस वही देख के हंसी आ रही थी कि ये लोग धूप में बैठकर और बढ़िया से आइसक्रीम और गुलाब जामुन खा के, और इनको नशा सा हो गया। और हम तो बातें करने में ही पूरा टाइम बिता दिए, और इतना सा समय मिलता है, इतने दिन के बाद मिला एक दूसरे के साथ बैठने का। तो सोने का फिर कौन पूछता है, सोना तो रोज़ ही होता है। तो यस, ऐसे गया हमारा जो है फैमिली टाइम। हमने स्पेंड किया, अच्छा सा टाइम बिताया, एक दूसरे का दुख सुख बांटा। और थैंक यू दीपिका, आप लोग आए और अपने भैया का यादगार 14th बर्थडे मनाया। ये लाइफ टाइम के लिए हमारे कैमरे में, हमारे यूट्यूब पे कैद हो गया कि हमने बर्थडे ऐसे मनाया था उनका। और अभी जैसे कुछ पता होता तो कुछ और अच्छे से थोड़ा सा मनाते, लेकिन कुछ भी नहीं मालूम था उनके बर्थडे के बारे में। बिल्कुल जो है जल्दी से जो भी हो सका वो किया, और आई होप कि उनके इस विशेष दिन पे हमारा एक छोटा सा ये योगदान उनको पसंद आया होगा। और बस इसी के साथ जो है उनका जाने का भी टाइम हो गया। और गुड बाय कहना ऑलवेज़ बहुत टफ़ होता है अपने प्रिय लोगों के लिए। तो बट अगर यही वो पहले से आए, मतलब जैसे नेक्स्ट डे अगर मंडे होता या बैंक हॉलीडे होता या सैटरडे को आ जाते, तो फिर उनको मैं यहीं रोक लेती। संडे को आराम से वो जाते या दूसरे दिन आराम से जाते, 1-2 रात रहते। बट क्योंकि वो कहीं और भी गए थे, सैटरडे को कैम्ब्रिज गए थे, तो इसलिए यहाँ पे संडे को आए। और उसके बाद फिर बैंक हॉलीडे वगैरह तो भी होने वाला है नेक्स्ट वीक में, मंडे से 1 वीक के लिए बच्चों की छुट्टियाँ भी हो जाएंगी। बट भैया को जो है अभी कहीं अपने जो है जॉब के पर्पज़ से बाहर भी जाना है, तो इसलिए फिर उन्होंने अभी का ही प्लान बना लिया। कोई बात नहीं, आगे फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर कमिंग। बट बहुत अच्छा लगा सच्ची में। खुशी का मेरे ठिकाना नहीं होता है जब हमारे घर कोई इस तरीके से आता है तो। और ख़ासकर दीपिका आए तब तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मुझे अच्छा लगता है, मतलब अपना 100% देने की मैं कोशिश करती हूँ जब मेरे घर कोई आता है। तो बस भगवान इसी तरीके से जो है हम लोगों का प्यार बनाए रखे, इसी आशा के साथ इनको विदा किया मैंने। और अच्छे ये लोग भी घर पहुंच गए, तो फिर मैसेज किया था कि अच्छे से पहुंच गए हैं। करीब 3.5 घंटे का हमारे यहाँ से रास्ता है, लेकिन क्योंकि समर टाइम है। ये देखो, सबके जाने के बाद क्या हो रहा है। नींद आ रही थी, सो गई थी। हाँ, अभी नींद आ रही थी। अभी क्या हो रहा है, धोबी घाट का समापन हो रहा है। द इंड, मतलब यही होता है ना, प्रेस वस करके उसके बाद वहीं लाइन लगा के उसी टेबल पे रखा जाएगा। उसके बाद जिसका जो हो वो अपना आओ और ले जाओ। डिस्ट्रीब्यूट करने वाला ये वाला काम नहीं है इस धोबी का। भैया यहाँ अपने यहाँ पे तो भाई अपने धोबी, अपने जमादार, अपने कुक सब बनना पड़ता है, हैं? अपने बढ़ई, अपने मिस्त्री। बना बना करके एकदम फिट नहीं कर दिया। हाँ, अब लगाना है पेंडिंग है। स्टेयर वाला अब प्लग लगाना है और शावर चेंज करना है वाला ही। Yes, Mama naughty. Why is Mama naughty? Why? Why is she naughty?
मम्मा नॉट मम्मा नॉटी जो उनका फ़ोन ले लिया, जो फ़ोन बाज है तुम्हारा उठा लाए थे, कहीं से पा गए थे, जुगाड़ में लग गया था इनका। कहाँ ऐसे रख के मत जाया करो ना, हमारा तो पाते नहीं है, पापा का पाते नहीं, तुम ही लोगों का पा जाते हैं ये लोग। ये देखो ढूंढ नहीं करा मम्मा, हम तो मतलब हटो, हम दीदी का ले रहे हैं, कहने का मतलब उसके वो है, निकाल लिया, ऑलमोस्ट निकाल लिया उसने, मना करो। तो अब मैं यहाँ पे नीचे फिर से आ गई हूँ किचन में, और बच्चों को पिज़्ज़ा खाना था तो पिज़्ज़ा डाल दिया है यहाँ पे अपने माइक्रोवेव में ही ग्रिल पे लगा के। और ये जो गुलाब जामुन का चाशनी बचा हुआ था ना, तो उसी में थोड़ा आटा घोल के और सौंफ वगैरह डाल के, थोड़ा सा इसमें बादाम और आलमंड, वो क्या बोलते हैं, कैजू नट डाल दिया है, सौंफ डाल दिया है और कोकोनट डाल के इसको जो है ऐसे ही छोटे छोटे गुलाब जामुन कह रही हूँ, ये गुलगुले बना लेती हूँ। सबको बहुत पसंद आता है और चाशनी भी हमारी सिरज जाएगी, सिरजना बोलते हैं हमारे यहाँ, अपने अपने साइड का लैंग्वेज होता है। तो यस, उसको वेस्ट भी नहीं होगा और यूज़ हो जाएगा। और दीपिका का भी चैनल है, मैं उसके चैनल का लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर किसी को जो है देखना हो तो आप जाकर देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत ही मोटिवेशनल वीडियो बनाती है। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं इस ब्लॉग के एंड पर आ गई हूँ और आपसे लेती हूँ विदा। आशा करती हूँ आज के ब्लॉग में आपको कुछ पसंद आया होगा। अगर कुछ पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अपना बहुत ध्यान रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।